हेलो भाई लोग, कैसे हो? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज बात करेंगे हल्क्स के बारे में, हल्क एंड द एजेंट्स ऑफ स्मैश के थर्ड एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में रिक हमें बताता है कि हम यहाँ पर न्यूयॉर्क को सेव करने आए नेगेटिव जोन से। फिर हमें दिखाया जाता है रेड का स्पेसशिप, उसमें सारे के सारे हल्क्स होते हैं। तभी हल्क सबको मोटिवेट करने के लिए कहता है और फिर हमें पता चलता है कि इन लोगों की आपस में बन नहीं रही होती है, यानी कि वही घर में झगड़े चलते रहते हैं ना, वैसा ही। फिर सारे के सारे हल्क्स एक टनल में कूद जाते हैं सबकी मदद करने के लिए, लेकिन वो लोग उन्हीं को देखकर भाग जाते हैं। तभी वहां पर आता है ब्लास्टर, जो कि नेगेटिव जोन से आया होता है, और उसको देखकर रेड हल्क एकदम पागल होकर उसको मारने के लिए चला जाता है। लेकिन हल्क कहता है कि ये सिर्फ एक का काम नहीं है, और रेड हल्क पीट के आ जाता है। और तभी सारे हल्क्स की फाइट होने शुरू हो जाती है ब्लास्टर के साथ। तभी ब्लास्टर किसी क्रिएचर को बुलाता है और सारे हल्क उसमें फंस जाते हैं। और तभी उन सबको छुड़ाने के लिए वहां पर आयरन मैन आ जाता है, यानी कि अपना टोनी स्टार्क। वो भी ब्लास्टर से भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लास्टर उसको फेंक देता है। और तभी हल्क उसको पंच मारने जाता ही है, लेकिन तभी वो बड़ा सा होल करके हल्क को उसमें गिरा देता है। और फिर हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क ने हल्क को बचा लिया था। और फिर टोनी स्टार्क हल्क से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बुला दिया था। लेकिन हल्क कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। और फिर टोनी को याद आता है कि हल्क को मदद लेना पसंद नहीं है, लेकिन सच में हल्क ने टोनी को नहीं बुलाया होता है। और फिर टोनी बस्टर को रोकने के लिए चला जाता है और उन दोनों की फाइट चली रही होती है। तभी हल्क आकर उसको रोक लेते हैं और फिर ब्लास्टर वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। और हल्क और रेड दोनों डिस्कस करते हैं कि ये आखिर यहाँ पर आया था क्यों। लेकिन हल्क का पूरा ध्यान स्कार की तरफ होता है, क्योंकि वो द लीडर से मिला हुआ है। और हल्क हमें यह भी बताता है कि उसने अब तक क्यों पूरी टीम को नहीं बताया, क्योंकि वो स्कार के नज़दीक रहना चाहता है, जिसकी मदद से वो द लीडर तक पहुंच सकता है। तभी टोनी के पास मैसेज आता है कि स्टार्क इंडस्ट्री में कुछ घुसपैठ हो गई थी। और टोनी को लगता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाता है स्टार्क इंडस्ट्री में। और फिर हल्क्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपना स्पेसशिप लेकर। उनका स्पेसशिप वहाँ पर पहुँचता ही है। तभी वहाँ पर एक दीवार तोड़कर एक अंडा बाहर निकलता है। तभी टोनी कहता है कि उसको कुछ भी करना मत, उसको जाने दो वहाँ से। लेकिन फिर भी स्कार उसको तोड़ देता है। तभी टोनी कहता है कि इस पर ट्रैकर लगा था, जिसकी मदद से हम इसके ओनर तक पहुंच सकते थे। और फिर टोनी हल्क्स को अंदर लेकर जाता है, जहां पर पूरी रिकॉर्डिंग हुई थी उस अंडे की। तभी सी हल्क पूछती है कि उस दरवाजे के पीछे क्या था। तभी टोनी कहता है कि एक सीक्रेट था। और फिर रेड हल्क, रिक और स्कार तीनों निकल जाते हैं उस डब्बे को देखने के लिए। तभी हमें पता चलता है कि उस दरवाजे के पीछे बहुत सारे हल्क बस्टर थे, जो कि हर एक हल्क को हराने के लिए टोनी ने बनाए थे। जब हल्क बेकाबू हो गए तभी इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन सारे हल्क को ये बात पसंद नहीं आ रही होती है और वो टोनी पर यकीन नहीं कर रहे होते और वहाँ से वो निकल जाते। वो वहाँ से जा ही रहे होते, तभी वहाँ पर हल्क बस्टर उन पर हमला कर देते और सबको यही लग रहा होता है कि ये सब टोनी का प्लान है, यानी कि उस हल्क बस्टर के अंदर टोनी बैठा हुआ है। और फिर हल्क और हल्क बस्टर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे करके हल्क बस्टर हल्क्स पर भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी सारे हल्क्स मिलकर उनको एक साथ पंच देते और उनके पंचेस की मदद से सारे के सारे हल्क बस्टर बहुत दूर जाकर गिरते। फिर हल्क वहाँ पर पहुँचते, तभी सारे के सारे हल्क बस्टर फिर से वापस आ जाते और उन लोगों की फिर से फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन फाइट के दौरान जब ए बॉम्ब को, यानी कि रिक को जब हल्क बस्टर हिट करता है, तभी अपना हल्क बेकाबू हो जाता है और एक हल्क बस्टर के सीने को चीर देता है। तभी उसको पता चलता है कि इसमें आयरन मैन है ही नहीं। लेकिन तभी वहां पर टोनी स्टार्क आ जाता है, वो भी आयरन मैन सूट के साथ, और सारे हल्क बस्टर को एक एक करके हिट करने लगता है। लेकिन फिर आयरन मैन भी उसके सामने हार जाता है। लेकिन तभी टोनी स्टार्क आइडिया लगाता है और उसकी गैराज का झूमर नीचे गिरा देता है। और फिर हमें पता चलता है कि असल में वहां पर हल्क्स और आयरन मैन थे ही नहीं, वो सब होलोग्राम्स थे। हल्क बस्टर को रोकने के लिए होलोग्राम्स टोनी ने बनाए थे। फिर रेड अपनी स्टाइल में टोनी का शुक्रिया करता है और रेड की बातों से यह भी पता चलता है कि वो टोनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और फिर टोनी स्टार्क हल्क्स को दिखाता है कि कैसे उस अंडे ने हल्क बस्टर में वायरस घुसा दिया था, जिसकी मदद से कोई उसको कंट्रोल कर सकता है और अभी हल्क बस्टर हमें ही ढूंढ रहे होंगे। तभी शी हल्क पूछती है कि इन सबको रोका कैसे जाए। लेकिन टोनी कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं है। लेकिन हल्क कहता है कि हमारे पास हथियार है, हल्क बस्टर को सिर्फ हल्क बस्टर ही हरा सकता है। और तभी रेड, रिक और शी हल्क तीनों हल्क के अगेंस्ट में बोल रहे होते, क्योंकि वो लोग हल्क से और वो लोग टोनी के टेक्नोलॉजी पर यकीन नहीं रखते। तभी टोनी कहता है कि तुम्हारी टीम अगर तुम पर भरोसा नहीं करती तो दुनिया वाले कैसे करेंगे। लेकिन तभी हल्क कहता है कि वक्त आने पर भरोसा भी हो जाएगा। और तभी हल्क कहता है कि तुमने मेरे लिए सूट बनाया ठीक है, लेकिन मेरे दोस्तों के लिए क्यों बनाया। लेकिन तभी टोनी कहता है कि तुम में से अगर कोई भी बेकाबू हो जाता है और कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता है तो किसी को तो तुमको रोकना होगा। तभी हल्क कहता है कि हल्क कोशिश कर रहे हैं लोगों की सोच बदलने की, लेकिन लगता है कि कोशिश नाकामयाब हो गई। और फिर वहां पर हल्क बस्टर आ जाते और उन लोगों की फाइट शुरू हो जाती और हम देखते हैं कि सारे
हल्क मिलकर हल्क बस्टर की बैंड बजा रहे थे, लेकिन सारे हल्क बस्टर फिर मैग्नेट बन जाते हैं और एक बड़ा सा हल्क बस्टर बन जाता है और वो हल्क बस्टर टोनी को एज अ आर्क रिएक्टर यूज करता है और फिर आर्क रिएक्टर की मदद से वहां पर होलोग्राम्स बनने लगते हैं और वो होलोग्राम होता है द लीडर का और वो वहां पर सिर्फ हल्क को धमकी देने के लिए आया होता है और फिर वो बड़ा सा हल्क बस्टर टोनी के आर्क रिएक्टर में से पावर्स यूज करता है, जिसकी मदद से वो वहां से भाग जाता है और सारे हल्क्स मिलकर उसका पीछा भी करते हैं। सारे हल्क्स मिलकर हल्क बस्टर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी आयरन मैन कहता है मेरी चिंता मत करो, तुम्हें इसको डिस्ट्रॉय करना ही होगा क्योंकि ये मेरी आर्क रिएक्टर में पावर लेकर ये बम बना रहे हैं। और तभी वहां पर द लीडर का होलोग्राम बन जाता है और वो ये कहता है कि ये सीधा न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा है और वहां पर ये फटने से सब लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। और द लीडर ये भी कहता है कि हल्क तुम जीत नहीं सकते और फिर वो वहां से चला जाता है और फिर हल्क सबको मोटिवेट करने लगता है और फिर से वो लोग कोशिश करने लगते हैं हल्क बस्टर को तोड़ने की, लेकिन एक एक करके वो नीचे गिरते जाते हैं और आखिर में हमारा हल्क ही बचता है वहां पर और हल्क टोनी को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी द लीडर कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी। लेकिन तभी टोनी कहता है कि इसको गलत साबित करने का वक्त आ गया है। तभी टोनी सारे केबल्स काट देता है और फिर अपना हल्क टोनी को लेकर हल्क बस्टर को एक किक मारता है, जिसकी मदद से हल्क बस्टर की स्पीड रुक जाती है और वो वहीं पर गिरने लगता है और हल्क भी आराम से लैंडिंग कर लेता है और आयरन मैन और न्यूयॉर्क दोनों को बचा लेता है। तभी टोनी कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं सारे हल्क बस्टर को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तभी हल्क कहता है कि एक को रख लेना, अगर मैं बेकाबू हो गया तो तुम्हारे काम आएगा। फिर हमें रिक दिखाया जाता है जो कि उसके ड्रोन से ली हुई फुटेजेस देख रहा होता है कि कैसे स्कार ने उसका गिटार भी तोड़ा था और रेड की गन भी तोड़ी थी। लेकिन फिर हल्क कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, उसी ने ही टोनी को मैसेज किया था खतरे का और उसी ने ही अंडे को भी मारा था जिस पर ट्रैकर लगा हुआ था। और हल्क उसको ये भी बता देता है कि वो द लीडर के लिए काम करता है। तभी रिक कहता है कि पूरी टीम मेंबर को ये सब बता देना चाहिए, लेकिन हल्क कहता है कि नहीं, क्योंकि स्कार ही एक आखिरी रास्ता है जिसकी मदद से हम द लीडर तक पहुंच सकते हैं। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कमेंट करो यार एपिसोड कैसा था। तो फिर मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।